अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। माय नेम इज अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारी जारी है और इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी उसने हमें जो है वो 2 रैशनल नंबर दिए होंगे, उनके हमने जो है वो दरमियान वाले 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। राइट, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग के 4 रैशनल नंबर हमने जो है वो उनके दरमियान में निकालने हैं। तो हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6 एंड 7 ये चारों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, ये एक ही मेथड से होने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं पहले करवा चुका हूँ। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 6 एंड 7 ये चारों के चारों क्वेश्चन जो है वो एक जैसे हैं, तो आपने इन चारों क्वेश्चंस को एक ही मेथड से करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट नंबर 1 है वो मैं पहले करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पार्ट नंबर 5 है इसका। तो सेम वही मेथड हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आंसर है उसको 2 पे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो है वो इनका हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखना है जी कि दोनों वैल्यूज का सबसे पहले हमने करना है सम। फर्स्ट आपके पास क्या है जी, वैल्यू -10। सेकंड है आपके पास -8। यानी हमने क्या किया है कि दोनों वैल्यूज को क्या किया है, प्लस कर दिया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि -10 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस और 8। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 10 और 8 कितने हो गए, 18। और साइन हमेशा किसका आता है, बड़ी वैल्यू का। तो बड़ी कौन सी है, 10 है कि 8, 10। 10 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आ गया, -18। अच्छा, अब दोनों वैल्यूज को सम करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज के सम करने के बाद हम जो आंसर आता है उसको 2 पे करते हैं डिवाइड। 2 पे डिवाइड करें जी इसको, -18 डिवाइडेड बाय 2। यानी डिवाइड को हम ओवर भी कह सकते हैं या वैसे डिवाइड भी लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, 2 1s are 2 एंड 2 9s are 18। तो आंसर क्या आया इसका स्टूडेंट्स, -9। यानी अब फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ गया है, -9। अब हम करेंगे इसका सेकंड रैशनल नंबर निकालेंगे। सेम वही मेथड कि सेकंड रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रैशनल नंबर जो हमारे पास आया है उसको और लास्ट वाले डिजिट को, लास्ट वाले रैशनल नंबर को जो उसने हमें गिवन दिया है, इन दोनों को हमने लेना है। हाँ जी, तो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है आपके पास, -9 एंड लास्ट डिजिट क्या है आपके पास, -8। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर निकालने के लिए इन दोनों का सम करना है, फिर 2 पे डिवाइड कर देना है। सम करें जी, -9 प्लस इंटू -8। ओके, नेक्स्ट है आपके पास -9 प्लस माइनस -8। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 9 और 8 17। साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू क्या है, 9। तो इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 17। अब दोनों का जो आंसर आया है उसको 2 के टेबल पे डिवाइड करना है। -17 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ गया है सेकंड रैशनल नंबर। ओके, तो थर्ड रैशनल नंबर निकालने के लिए हमने क्या करना है कि सेकंड रैशनल नंबर और लास्ट वाले को क्या, इन दोनों को लेना है हमने। ओके, सेकंड रैशनल नंबर क्या है आपके पास, -17/2 एंड सेम वही रैशनल नंबर लास्ट वाला -8। इन दोनों को करेंगे हम सम, माइनस का 17/2 प्लस इंटू -8। नेक्स्ट है आपके पास माइनस का 17/2 प्लस माइनस क्या हो गया, -8। अब 8 के नीचे क्या है, 1। जिस भी वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर ना हो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि अगर दो आपके पास फ्रैक्शंस हैं, उनके दरमियान अगर प्लस या माइनस का साइन है तो हम उनका क्या लेते होते हैं, एलसीएम लेते होते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया है, 2। देखें जी, अब 2 का टेबल पढ़ना है हमने, 2 आना चाहिए। 2 का टेबल पढ़ने, 2 1s are क्या होता है, 2। तो 1 आंसर आया है। 1 ऊपर वाले से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 117 से मल्टीप्लाई, माइनस का 17 माइनस, अब 1 का टेबल पढ़ना है, 2 आना चाहिए। जब हम 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 2 आएगा। अब हमारे पास आंसर क्या आया है, 2। जो आंसर आया है अब उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 8s are 16। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम इनका जो है वो अब सॉल्यूशन निकालेंगे। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 17 प्लस 16, यहाँ पे हम रफ अमल करते हैं।
17 and 16, 7 plus 6 13, 1 कैरी, 1 plus 1 plus 1 3। तो आंसर क्या आया आपके पास 33 ओवर 2। साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का। यानी अब हमारे पास दोनों वैल्यूज को सम करने के बाद जो आंसर आया है वो क्या है आपके पास -33/2। अब हमने इसको क्या करना है, इसको अब हमने 2 पे डिवाइड करना है। ओके, यहाँ पे अब हम जो है वो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। माइनस का 33/2, इसको डिवाइड करने के बाद हम जो है वो डायरेक्ट यानी 2/1 था तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया डिवाइड को, तो क्या हो गया आपके पास 1/2 हो गया। माइनस का 33/2 टू सार क्या हो गया 4। ये आपके पास क्या आ गया है थर्ड रैशनल नंबर आ गया है। ओके, अब हमने निकालना है फोर्थ रैशनल नंबर। फोर्थ रैशनल नंबर कैसे आएगा, थर्ड रैशनल नंबर और लास्ट वाला जो है आपका रैशनल नंबर जो उसने गिवन दिया हुआ है उन दोनों को हमने लेना है। जैसे सेम एज इट दूसरे क्वेश्चन दूसरे जो है वो रैशनल नंबर को निकालने के लिए हम जो लेते आ रहे हैं। तो थर्ड वाला क्या है आपके पास माइनस का 33/4 एंड लास्ट वाला -8। अब -8 के नीचे क्या है 1। अब सेम वही चीज दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम के आगे आपके पास 4 एंड 1 का 4 1 जा 4, ये 1 1 वैसे ही आ गया। तो आपके पास एलसीएम क्या आया है 4। 4 का टेबल पढ़ना है 4 आना चाहिए। 4 1 जा 4, आपके पास आंसर क्या है 1। 133 से मल्टीप्लाई हुआ 133 जा 33। नेक्स्ट आपके पास है -1 का टेबल पढ़ना है, आपके पास आना चाहिए 4। 1 का टेबल जब हम 4 तक पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। 4 के टेबल को 8, 4 का टेबल 8 तक पढ़ें। 8 4 आर 32। नेक्स्ट माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 33 एंड 32 कितना हो गया जी आपके पास 65। माइनस का 65/4। अब हमारे पास देखें कि दोनों वैल्यूज को सम करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया है माइनस का 65/4। अब हमने क्या करना है कि इसको 2 पे टेबल पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करें जी, -65/4 डिवाइडेड बाय 2/1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास माइनस का 65/4 जब मल्टी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रकम वैल्यू क्या होगी उलट जाएगी। 2/1 है तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपने ये स्टेप करना है 65 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 65/4 2 जा 8। ये आपके पास है फोर्थ रैशनल नंबर। यानी फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है आपके पास -9, सेकंड -17/2, थर्ड -33/4 एंड लास्ट पे फोर्थ रैशनल नंबर क्या है -65/8। तो आपने जो है वो इन दोनों के बिटवीन जो इन दोनों वैल्यूज रैशनल नंबर के दरमियान वाले 4 रैशनल नंबर जो है वो निकाल लिए हैं। इसको हम जो है वो एक तरतीब के साथ मैं इसे यहाँ पर लिखूंगा, आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो लिखने लगा हूं। फर्स्ट रैशनल नंबर आपके पास क्या है -10 है तो -10 सबसे पहले, उसके बाद सेकंड वाला कौन सा है -9, यहाँ पे आ जाएगा -9। थर्ड वाला है आपके पास -17/2, -17/2। फोर्थ वाला है आपके पास -33/4, -33/4। फिफ्थ वाला आपके पास है -65/8, -65/8 एंड लास्ट पे जो उसने गिवन दिया हुआ है एंड वाला वो क्या है -8। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आपका एग्जैक्ट आंसर है। आपने क्या किया कि दो वैल्यूज के दरमियान 4 रैशनल नंबर निकाल लिए हैं। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ओके, जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर जो है वो 6, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास -1 एंड 0। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों रेशनल नंबर्स को सेम उसी तरीके से प्लस करना है और लास्ट पे जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो इनको जो है वो हम प्लस करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में फर्स्ट वैल्यू है आपके पास -1, इसको प्लस करना है 0 के साथ। क्या आंसर आया आपके पास प्लस माइनस -1 से 0 निकाले -1 नहीं होता है।
अब जो आंसर आता है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा -1/2, यानी ये आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया। सेकंड पे आपके पास क्या है जी, सेकंड में हम लेंगे जो आपका दोनों रेशनल नंबर्स को प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड करने के बाद आंसर आया है, यानी फर्स्ट रेशनल नंबर उसको और लास्ट वाले सेकंड रेशनल नंबर को, ओके, इन दोनों का अब हमने लेना है। ये आपका आ गया है फर्स्ट, सेकंड में -1/2 एंड 0, ओके। तो दोनों रेशनल नंबर्स को प्लस करेंगे, -1/2 प्लस 0, आंसर क्या आया आपके पास -1/2। अब हमने क्या करना है कि इसको 2 पे डिवाइड करना है, दोनों का सम कर लिया है, 2 पे डिवाइड करेंगे, -1/2 डिवाइडेड बाय 2/1 इक्वल, यानी -1/2 मल्टीप्लाई 2/1 को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू उलट जाएगी, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट -1 1 से मल्टीप्लाई -1 एंड 2 2 से मल्टीप्लाई 4, ओके। ये आपके पास क्या आ गया है, सेकंड रेशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थर्ड रेशनल नंबर निकालना है। अब हमने सेकंड रेशनल नंबर और 0 को -1/4 एंड 0 इनको प्लस करेंगे, -1/4 प्लस 0 क्या आंसर आता है आपके पास -1/4। अब इसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या है आपके पास वैल्यू -1/2 डिवाइड सॉरी -1/4 डिवाइडेड बाय 2/1, यहाँ पे डिवाइड आएगा। नेक्स्ट -1/4 मल्टीप्लाई 1/2, यानी इसका उलट हो गया। नेक्स्ट ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से, -1 को 1 से किया -1/4 को 2 से किया 8। ये आपके पास जो है वो रेशनल नंबर 3 आ गया है, ओके। नेक्स्ट अब हमने निकालना है रेशनल नंबर 4। तो थर्ड रेशनल नंबर और 0 को प्लस करेंगे, क्या है फर्स्ट वैल्यू -1/8 एंड लास्ट वाली 0, प्लस करें जी, -1/8 प्लस 0, क्या आंसर आया -1/8। अब हमने इसको क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। देखिए जी, -1/8 डिवाइडेड बाय 2/1, जब -1/8 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू उलट जाएगी, 1 ओवर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आपके पास आंसर क्या आया, -1 1 से मल्टीप्लाई -1/8 2 से मल्टीप्लाई 8 2 16, ओके। तो फोर्थ वाला रैशनल नंबर आपके पास क्या आया है, -1/16। देखिए जी, अब मैं जो है वो इन चारों रैशनल नंबर जो हमने इनके दरमियान निकाले हैं उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से, यानी -1 एंड 0 के दरमियान में आपका जो आंसर है वो लिखने लगा हूं। फर्स्ट आपके पास रैशनल नंबर क्या है जी, -1। सेकंड में आपने क्या निकाला, -1/2। थर्ड में आपने निकाला -1/4 एंड फोर्थ पे आपने क्या निकाला है, -1/8। फिफ्थ पे -1/16 और लास्ट में आपके पास क्या है जी, 0। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है जी। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 7। उसकी वैल्यू है हमारे पास 0 एंड 1। हमने क्या करना है, इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। प्लस करें जी, आपके पास है 0 प्लस 1, आंसर क्या है आपके पास 1। इसको आप 2 पे डिवाइड करोगे 1/2, तो फर्स्ट रेशनल नंबर आपके पास क्या आ गया, 1/2। सेकंड में आपने 1/2 और 1 को लेना है। फर्स्ट रेशनल नंबर 1/2 एंड 1, ओके। इनका सम करेंगे 1/2 प्लस 1, इनके एलसीएम क्या आ गया आपके पास 2, 2 का टेबल पढ़ना है, 2 है, 2 1s आर 2, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1s आर 1 प्लस, अब इसके नीचे क्या है आपके पास 1 है। अब 1 का टेबल पढ़ना है हमने, 2 होना चाहिए, 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तभी 2 आएगा, 1 2s आर 2, आंसर क्या है आपके पास 2 आया। अब 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, 2 1s आर 2, 1 प्लस 2 3/2। ये आपके पास दोनों फ्रैक्शंस को या दोनों रेशनल नंबर्स को प्लस करने के बाद ये आंसर आया। अब हमने इसको क्या करना है, 2 के टेबल पे डिवाइड करना है। क्या जी, आपके पास 3/2 डिवाइडेड बाय 2/1, 3/2 मल्टीप्लाई 1/2
डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, वैल्यू उलट गई। इसके बाद आपके पास ये वाला स्टेप आएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से। 3 1 जा 3 ओवर 2 2 जा 4। ये आपके पास जो है वो सेकंड रैशनल नंबर आ गया है। अब हमने क्या करना है, थर्ड रैशनल नंबर निकालना है। थर्ड रैशनल नंबर के लिए सेकंड रैशनल नंबर और लास्ट वाली वैल्यू। थर्ड रैशनल नंबर के आपके पास 3, सेकंड रैशनल नंबर के आपके पास 3 ओवर 4 एंड लास्ट वाली वैल्यू क्या है 1। अब हमने इनको प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है जी। करें जी प्लस, आपके पास क्या है 3 ओवर 4 प्लस 1। अब 1 के नीचे क्या है 1, जिसके नीचे जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर होता है 1। इनका एलसीएम क्या आ गया 4। अब 4 का टेबल पढ़े, 4 आना चाहिए, 4 1 जा 4। आंसर क्या है आपके पास 1। अब 1 ऊपर वाले से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला क्या है आपके पास 3, जो आंसर आपके पास आया है 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 जा 3 प्लस, अब 1 का टेबल पढ़ना है, 4 आना चाहिए, 1 4 जा 4। आंसर क्या है आपके पास 4, 4 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4, 3 प्लस 4 7 ओवर 4। अब हमने क्या करना है, इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करना है। ओके, क्या है आपके पास वैल्यू 7 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 2 ओवर 1। नेक्स्ट आपके पास 7 ओवर 4, जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1 ओवर 2। इसके बाद आपका ये है स्टेप, 7 1 से मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 एंड 4 2 से मल्टीप्लाई 4 2 जा 8। ये आपके पास आ गया थर्ड वाला रैशनल नंबर। अब हमने क्या करना है, फोर्थ वाला रैशनल नंबर निकालना है। वो निकालने के लिए क्या करेंगे कि थर्ड वाला रैशनल नंबर और लास्ट वाला ये 1 इनको प्लस करेंगे जी। क्या है आपके पास 7 ओवर 8 एंड 1, 7 ओवर 8 प्लस 1, इनका एलसीएम क्या आ गया 8, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1। अब 8 1 जा 8, 1 7 जा 7 प्लस 1 का टेबल पढ़ना है, 8 है, 1 8 जा 8। आंसर क्या है आपके पास 8 आया, 8 1 से मल्टीप्लाई होगा, 8 1 जा 8। नेक्स्ट 7 प्लस 8 15 ओवर 8। ये आपके पास क्या आ गया जी, फोर्थ रेशनल नंबर आ गया। अब हमने इसको सेट करके लिखना है, आंसर बनाना है। आपके पास यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा इसका। फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास 0, सेकंड रेशनल नंबर आपने क्या निकाला 1 ओवर 2, थर्ड आपके पास रेशनल नंबर क्या है 3 ओवर 4, फोर्थ क्या है 7 ओवर 8, फिफ्थ क्या है आपके पास 15 ओवर 8 एंड लास्ट पे आपके पास क्या वैल्यू है 1। और ये आपका कंप्लीट आंसर है जी। तो आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 5 6 7 ये चारों क्वेश्चंस एक ही तरह के थे, कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर किसी स्टेप की जो है वो आपको नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह आंसर दिया जाएगा। जो बाकी इस क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं वो और मेथड से होने हैं, उन बाकी पार्ट्स की मैं अलग वीडियो बनाता हूँ। ओके, तो उनका एक अलग मेथड है, तो वो आपने दूसरे मेथड से करना है।